हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11 का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस 2021 हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप इन सारे के सारे डायग्राम्स को कर लेते हो ना, तो उसके बाद एक भी डायग्राम इससे बाहर नहीं आने वाला है बच्चों, और आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स लाओगे। और बायोलॉजी में डायग्राम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और उससे रिलेटेड डायग्राम अगर आप एग्जाम में बना देते हो ना, तो आप एग्जामिनर का माइंड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जाम्स में, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फर्स्टली जो आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, जो कि आपके सेकेंड चैप्टर से बिलोंग करता है। और जो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम एनसीईआरटी की बुक नंबर पेज नंबर 26 पे आपको मिल जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज का डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे से बनाना आना चाहिए कि किस तरीके से ये हेक्सागोनल शेप में होता है। बैक्टीरियोफेज नीचे जो होता है इसका एक गला टाइप से होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई एलियन आया है ना, उठकर कोई एलियन आया है, इस तरीके का लगता है ये, मानो कोई एलियन इतना भयंकर सा आ गया हो। लेकिन ये बच्चों एलियन नहीं, बल्कि ये तो बैक्टीरियोफेज है। और ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, ये ऐसे वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक कर देते हैं। ऐसे वायरसेस, इसको बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियो का मतलब आप बैक्टीरिया से समझ लें, फेज का मतलब होता है किसी को खा लेना, है ना, किसी को खा लेना, चबा लेना। तो ये क्या करता है, ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खा सकते हैं, इनको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये इनका हेड वाला रीजन, ये इनका सर है, लग ही रहा है सर जैसा, है ना। ये इनका कॉलर है। कॉलर कहाँ होता है, आपके गले पे होता है, ये इनका गला एक तरीके से। और ये क्या है भाई, टेल फाइबर है ना, टेल फाइबर होती है। ये क्या है, इनकी सीट है, एक कवरिंग है, सबके ऊपर कवरिंग होती है, तो आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो है आपके चैप्टर 5 से लेकर, जो कि आपके मॉर्फोलॉजी का चैप्टर है। मॉर्फोलॉजी के चैप्टर में ये वाला डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन का डायग्राम इन द कोरोला, जिसमें कि आपके वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट वैक्सिलरी आते हैं। और ये आपके पेज नंबर 74 पे है। वैक्सिलरी से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आखिरकार वैक्सिलरी एस्टिवेशन के एग्जाम्पल दो। आप बच्चे समझ नहीं रहे हो, आप लोगों को याद करके जाना है इस वैक्सिलरी का एग्जाम्पल, और डायग्राम बना के आप लोग आओगे अच्छे से, है ना। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि उसमें वैक्सिलम क्या होते हैं, विंग्स क्या होते हैं, किल क्या होता है। और इसके एग्जाम्पल बच्चों हैं एक तो बीन है और एक पी है, ठीक है, एक तो बीन है और उसके साथ ही पी है बच्चों। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी आपको एस्टिवेशन में खासकर वैक्सिलरी वाला याद आता है, तो आप लोगों का बीपी बढ़ जाता होगा डर के मारे कि हे भगवान इतना कठिन, और इसका डायग्राम तो इतना कठिन है कतई, तो आप लोगों का एक तरह से बीपी बढ़ जाता होगा। तो इसको ट्रिक के लिए बच्चों ऐसे याद कर लो कि हाँ भाई मेरा बीपी बढ़ जाता है, इसलिए इसकी एग्जाम्पल क्या है, बीन्स और पी है, ठीक है। हर बच्चा इसको इसी तरीके से याद करके जाएगा और बहुत ही अच्छे ढंग से अपने एग्जाम में जो है करके आएगा, ठीक है। हर बच्चा ऐसे ही करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके आते हैं मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड वेसल। इसका एग्जाम्पल भी हर बच्चा बहुत ही अच्छे से याद करके जाएगा। ये जो मार्जिनल वाला है बच्चों, मार्जिनल वाला तो आप लोग खुद ही देखते होगे, मटर में दिखाई पड़ता है आपको, है ना। मार्जिनल वाला बहुत ही ईजी है, वो तो आप याद कर लोगे। एक्साइल वाला याद कर लो। एक्साइल वाला आप कैसे लर्न करोगे, मैं बता रही हूँ आपको ट्रिक। एक्साइल वाला जो ट्रिक है बच्चों, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए हर चीज़ की ट्रिक की वीडियो बना दूंगी, आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक्साइल के लिए आप लोग लर्न करना, एक्साइल में ना इंग्लिश का मतलब होता है बनवास, ठीक है। तो मान लो कि किसी ना औरत को बनवास मिल गया है, तो अगर किसी औरत को बनवास मिल जाएगा तो वो क्या सोचेगी कि कुछ मैं खट्टा मीठा सा खाऊं, कुछ मज़ेदार सा खाऊं। तो एक चाइनीज़ आंटी थी, एक चाइनीज़ आंटी को हमने बंद कर दिया, तो हमने कहा तूने कोरोना फैलाया, तेरे को बंद कर देंगे। तो वो कह रही कि नहीं, मुझे कुछ खट्टी खट्टी चीज़ें मेरी पसंद की दे दो। तो हमने क्या करा, उसे एक टमाटर दे दिया और एक नींबू दे दिया, है ना। तो इसको लर्न करने का ट्रिक बच्चों यही है कि आप एक्साइल प्लेसेंटेशन कहाँ होता है इस तरीके से याद कर लोगे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वाला है आपका पेराइटल बच्चों। पेराइटल का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ का पेरीफेरी पे होना, है ना। जब पेरेंट्स से आपको मार पड़ती है बच्चों, जब पेरेंट्स से आपको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है, तो आपके साथ क्या होता है, एक बात बताओ। आपके पेरेंट्स ने क्या करा, आपको बजा दिया ढंग से, तो उस टाइम पे क्या होता है आपके साथ। तो उसको इसी तरीके से आपको याद करना है, इसके एग्जाम्पल्स को, ठीक है। तो आपको इजीली फिर इस तरीके से याद हो जाएगा कि जब मतलब कि जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो आके आपको क्या करते हैं, बजा देते हैं, ठीक है, अच्छे से बजा देते हैं। और इसके जो बच्चों एग्जाम्पल है वो है मस्टर्ड एंड आर्जीमो, ठीक है। कि जब पेरेंट्स से मेरे को मार पड़ी, तो मेरे साथ क्या हुआ, जब पेरेंट्स से मार पड़ी, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड और आर्जीमोन। तो यहीं से आपको याद हो जाएगा इजीली, है ना। उसके साथ ही जो बच्चों नेक्स्ट वाला है फ्री सेंट्रल वाले का एग्जाम्पल आप कैसे याद करोगे,
कि जैसे ही मतलब उस चाइनीज़ आंटी को हमने क्या करा, फ्री कर दिया। उसको वनवास मिल रखा था ना, उसको हमने कहा कि चल तेरे को फ्री करते हैं, तू भी क्या याद रखेगी, है ना। तो वो उसके साथ क्या हुआ, फिर एकदम ना वो सोच रही कि ओ माई गॉड मेरे को तो फ्री कर दिया, तो उसके ऊपर एक तरीके से वो प्राइड में आ गई, कह रही ओ माई गॉड मेरे को तो फ्री कर दिया गया है। और उसके साथ ही क्या है, डायन की तरह वो टूट पड़ी सभी चीज़ों पे, कह रही अब तो मैं खूब खाली घूमूंगी डायन की तरह, इस तरीके से। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद करोगे, प्राइम रोज एट डायंथस, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद बेसल वाला जो आपका प्रेजेंटेशन है, उसके लिए भी आपको याद करना है कि बेसल वाला प्रेजेंटेशन आपको किस तरीके से लर्न करना है। तो कोई भी जो छोटा बच्चा होता है, बच्चों क्या करता है, वो बेस पे जाके किसी ज़मीन पे जाके क्या करता है, बैठ जाता है ना, क्योंकि छोटा बच्चा है तो ज़मीन पे बैठ जाता है। तो उसकी मम्मी ने क्या करा, उसको फूल दे दिया जाके, कह रही ले बच्चे फूल ले ले, तू पीले कलर का फूल ले ले, तू पॉटी कर देगा वैसे भी बैठे ज़मीन पे, पीले पीले कलर का ले, पीला पीला फूल ले। सनफ्लावर दे दिया, मैरीगोल्ड दे दिया। तो इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे याद कर लोगे बच्चों। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम आप कैसे याद करोगे, एक तो इतना याद रखो कि ये बाइलिपिड लेयर में होता है ना। इस तरीके से फैट्स के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स आपके पड़े हुए होते हैं, लिपिड जो होते हैं पड़े हुए होते हैं। एक जो बच्चों लिपिड होता है उसमें क्या होता है आपका ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड्स के चेन होते हैं, ठीक है। 3 फैटी एसिड्स के चेन होते हैं, और वो जो फैट होता है उनको काफ़ी ज़्यादा डर लगता है पानी से, तो वो अंदर की तरफ छुप जाते हैं इस तरीके से। तो आपको ना इसका मोज़ेक मॉडल बहुत ही अच्छे से बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स की ना ऐसे करके जो होती है, ऊपर हमको एक्सट्राइंसिक प्रोटीन और इंट्राइंसिक प्रोटीन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी आपको थोड़ा सा अमाउंट में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आपको करके जाना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, आपके पेज नंबर 135 पे है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, अंदर बच्चों क्या होती है, इसकी अंदर क्रिस्टी होती है ना, बाइलेयर होता है ये, अंदर की तरफ क्रिस्टी होता है और बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन होता है, देन इनर मेम्ब्रेन होता है, और ये थोड़ा सा आपका मैट्रिक्स वाला रीजन होता है। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप बना के आइएगा एग्जाम में अच्छे से क्लियरली। नेक्स्ट है आपका डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में कौन कौन से फेजेस होते हैं, सभी फेजेस आपको बहुत ही अच्छे से लर्न होने चाहिए। जितना भी आपका फेज है, कहाँ से स्टार्ट होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, है ना। उसके बाद आपका M फेज। तो वो डायग्राम दिया गया है NCERT में, जो डायग्राम दिया गया है उसको अच्छे से याद करके जाओगे। प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब बना के आओगे अच्छे से, ठीक है। ये लेवल डायग्राम है, पेज नंबर मैंने बता दिया आपको। जेट स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन को इस तरीके से आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, ठीक है। लाइट रिएक्शन में कहाँ पर फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, कहाँ पर फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले फोटो सिस्टम सेकेंड होता है कि पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है, और किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस होता है जेट स्कीम और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में दोनों का बिट डायग्राम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपको करना है। नेक्स्ट है आपका एटीपी सिंथेसिस थ्रू द केमियोस्मोसिस, जो थ्योरी है उसके थ्रू एटीपी की कैसे सिंथेसिस होती है, एटीपी बनाने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन ग्रेडियंट तैयार किया जाता है, उसके बाद जो है एटीपी की सिंथेसिस की जाती है, तो वो आपको आना चाहिए। केल्विन साइकिल आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, C3 साइकिल जिसको कहते हैं, अच्छे से बनाना आना चाहिए केल्विन साइकिल आपको। नेक्स्ट है आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैच एंड सिलेक्ट पाथवे, जिसको C4 पाथवेज भी कहा जाता है, उसका डायग्राम अच्छे से बनाना आना चाहिए। C3 और C4 पाथवे में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए आपको। द सिट्रिक एसिड साइकिल को बनाना आना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग शोइंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, कौन से 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये कुछ भी पूछ लिया, तो उससे रिलेटेड अगर आप डायग्राम के साथ आंसर देंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायरेशन, जब हम लोग इंस्पायर करते हैं, जब एयर को हम लोग अपने अंदर की तरफ डालते हैं, तो आपके 2 मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसका नाम है डायफ्राम एक तो, और एक होता है जो होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, इंटरकोस्टल मसल का क्या मतलब है, रिब्स के बीच में जो मसल्स पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एल्वियोली विद द पल्मोनरी कैपिलरी, की किस तरीके से मतलब पल्मोनरी कैपिलरी में ट्रांसफर वगैरह होता है, तो उसका डायग्राम अच्छे से आपको आना चाहिए। डायग्राम शोइंग द एक्सॉन टर्मिनल एंड द साइनेप्स, कैसे मतलब साइनेप्स जो होता है और वो जो एक्सॉन की टर्मिनल होती है नर्व्स वाली, है ना, और जो साइनेप्स होता है उनमें कैसे चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है ना, सिग्नल्स को बेसिकली कह सकते हैं। तो उसके लिए डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है।
तो फ्रेंड इसी के साथ हमारी वीडियो का अंत होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्रिक्स की वीडियो चाहिए फटाफट से आप ना वहाँ पे लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स की वीडियोस आपको दूंगी ना, सब कुछ याद करवा के रख दूंगी बच्चों। बस मुझे आपका साथ चाहिए। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए भी। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एक्चुअली।